हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग का हमारा जितना भी कार्य हो चुका है, जितने भी हमारे पाठ हो चुके हैं, आज उन सभी का अभ्यास करेंगे और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, पहला पाठ है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। इसके करेंगे अभ्यास। देखिए, सबसे पहला है पाठे दत्ता नाम, पाठ में दिए हुए पदा नाम, पद जितने भी पद्य दिए हैं ना, ये जितने श्लोक दिए हैं उन्हें पद्य बोलते हैं। पद्या नाम सस्वर वाचनम कुरुत अर्थात उसका स्वरों के साथ, अर्थात स्वर के साथ उसका वाचन कीजिए। तो ये अपने आप करना है। दूसरा देखिए, श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमने जो भी श्लोक पढ़े थे ना पीछे, ये जो सारे श्लोक हैं, इनमें से कुछ अंश यहाँ पे दे दिए गए हैं और इनके आगे रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं, हमें वो भरने हैं। ठीक है, तो देखिए, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर कैसी हो जाती है नदियां? भवन्त्यपेया। कैसी हो जाती है? भवन्त्यपेया। ठीक है, वो पीने योग्य नहीं रहती। यहां से लिया गया है ना। देखिए, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, समुद्र में मिलकर बिना पीने योग्य हो जाती है, भवन्त्यपेया। दूसरा देखिए, खालिस्तान वचः है मधु सुक्त रसम सृजंती। खालिस्तान वचन मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। कैसे? ये देखिए, ये लाइन है ना यहाँ से, श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसम सृजंती। मतलब क्या था कि सज्जन और दुर्जन लोगों के वचनों को सुनकर, तो यहाँ क्या आएगा? श्रुत्वा। यहाँ क्या आएगा? श्रुत्वा अर्थात सुनकर, वचनों को सुनकर मधु सुक्त रस का सृजन करते हैं। तद भाग ध्येयम, आगे आपको पता ही होगा ये पक्का, परमम पशुनाम। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, उन पशुओं का परम भाग्य है, परम सौभाग्य है। विद्याफलम, विद्याफल खालिस्तान कृपणस्य सौख्यम। क्या है कि विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है? जो बुरी लत में फंस गए हैं। किसका? देखिए, यहाँ से लिया गया है ये, विद्याफलम व्यसनीन है कृपणस्य सौख्यम। विद्याफल बुरी लत वालों का खत्म हो जाता है। किसका खत्म हो जाता है? व्यसनीन है, व्यसनीन है अर्थात जो बुरी लत में लग गए हैं उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय, यह जो पौरुषम मेहनत को विहाय छोड़कर अवलंबते सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? देखिए, यहाँ है विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अर्थात भाग्य का ही। तो यहाँ लिखिए दैवम एव, भाग्य का ही सहारा लेते हैं। जो उनकी स्थिति कैसी होती है ये बताया था ना। तो आगे देखिए, चिंतनिया ही विपदाम प्रतिक्रिया। चिंतनिया ही निश्चय से ही, चिंतनिया सोच लेनी चाहिए, विपदाम विपदाओं की, आदावेव अर्थात आने से पहले ही, प्रतिक्रिया। ठीक है, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। दूसरा देखिए, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो अभी ऊपर भी आया था कि व्यसनीन है किम नश्यति, बुरी लत वालों का क्या खत्म हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफल। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? किसका हो जाता है? लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? क्या करती है? माधुर्यम। ठीक है, मीठा। मधु सुक्त रसम के सृजंती, मधु सुक्त रस का निर्माण कौन करता है? संत है, संत लोग। ठीक है, आगे देखिए, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थी लोग अर्थात मांगने वाले लोग किससे विमुख होकर नहीं जाते? किससे नहीं जाते? महीरुहेभ्यः अर्थात वृक्षों से। ठीक है, आगे देखिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। क्या है कि नीचे लिखे गए ये तद्भव शब्द हैं, इनको संस्कृत में लिखना है और पाठ में से चुनकर लिखना है। ये पाठ में आए होंगे। तो देखिए, कंजूस, कंजूस को क्या कहते हैं? कृपण है। कड़वा, कड़वा को क्या कहते हैं? कटुकम। पूंछ, पूंछ को क्या कहते हैं? पुच्छ।
लोभी, लोभी को क्या कहते हैं? लुब्ध है, ये तो आपको पता होगा, आपने पढ़े हैं ना सारे। मधुमक्खी, मधुमक्खी को क्या कहते हैं बच्चों? मधुमक्षिका। तिनका, तिनका को क्या कहते हैं? तृणम। ये सारे शब्द आपके उस लेसन में आए हैं, हमने जो भी किया है सुभाषितानी, तो वहीं से चुन के लिखने थे। आगे देखिए, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। जिन शब्दों के नीचे ये रेखा लगी हुई है ना, वहां प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के लिए ना आपको 3 चीजें आनी चाहिए बच्चों, विभक्ति, वचन और लिंग। आपको पता होना चाहिए कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और लिंग क्या है, और उसको किम से बनाते हैं हम प्रश्नवाचक, ठीक है। तो किम का शब्द रूप याद होना चाहिए। तो जैसे देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण गुणियों में गुण होते हैं, ठीक है। तो गुणाः, गुणाः किस में आता है? जैसे पुल्लिंग का करते हैं, आपने किया होगा, राम है रामौ रामः, आ गया गुणाः रामः। वैसे ही बालिका का करो, बालिका बालिके बालिकाः, तो क्या आ रहा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो किम का करेंगे तो कह कऊ के आ गया ना, वही बहुवचन होना चाहिए और वही विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। वही विभक्ति वही वचन। तो कह कऊ के, तो के आ गया ना, तो गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा? के। दूसरा देखिए, नद्य है सुस्वादुतोयः भवन्ति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, ठीक है। तो देखिए, नदी नद्यौ नद्य है, ठीक है, नदी नद्यौ नद्य है, तो वही बनेगा सह तौ ते, अर्थात कह कऊ के, तो के कौन, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं? नदियां। आगे देखिए, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य पढ़ा होगा आपने, रामस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ना, श लगा है, तो लुब्धस्य। वैसे ही हम कै में लगा देंगे, कश्य बन जाएगा, ठीक है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही क्या बनेगा? कश्य। आया समझ में? आगे देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम एव जन्यति, मधुमक्खी मीठा ही उत्पन्न करती है। तो कौन करती है? मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका पहला ही है, जैसे लता लते लता, बालिका बालिके बालिका, मधुमक्षिका मधुमक्षिके मधुमक्षिका, तो पहला ही है। तो सा ते ता, अर्थात का के का, तो का आ जाएगा, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ठीक है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर कौए बैठते हैं। तो मूर्धनि कहाँ पर? एक ये बात है, देखो 2 चीजें याद रखना, स्थान आ जाए ना कहीं पे कि कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ के लिए हमेशा कुत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुत्र, याद रखना। कहीं स्थान का नाम आ जाए कुत्र और संख्या का नाम आ जाए, कहीं संख्याएं पूछ रखी हो तो कति, ठीक है। तो आगे देखिए, उदाहरण अनुसारम, उदाहरण दिया गया है नीचे, इसी के अनुसार आगे करना है। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार, जैसे ये अलग अलग करके लिखा है ना, आगे ऐसे ही लिखना है। समुद्रम आसाध्य, समुद्रम आसाध्य, अलग अलग कर दिया ना। तो आगे देखिए, माधुर्यम एव, तो क्या बनेगा? माधुर्यम एक शब्द है, माधुर्यम मीठा, एव और दिख रहा होगा आपको, माधुर्यम एव, माधुर्यम एव, माधुर्य ही, ठीक है। अल्पम एव थोड़ा ही, तो अल्पम एव। आगे क्या है देखिए, सर्वम एव। आगे देखिए, दैवम एव। आगे देखिए, महात्मा नाम, महात्मा महात्म नाम क्या है? महात्म नाम उक्ति, महात्माओं की क्या है? उक्ति। आगे देखिए, विपदाम आदावेव है ना, या तो विपदाम आदावेव ही लिख दो, या इसको 3 में भी तोड़ सकते हैं हम। विपदाम, एक शब्द टूट गया, आदावेव है ना, जैसे आदावेव, आदावेव, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, आदावेव है,
आदौ प्लस एव आदावेव, ऐसे भी लिख सकते हो, विपदाम आदौ एव या फिर विपदाम आदावेव। ठीक है, ये आपका पहले लेसन का है ना, अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका करेंगे। तो पहले देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित विचिन्त्य साधविदम क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसाम सिंह पद्धति सम आह्वानम प्रतिध्वनि। ठीक है, अब देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, ये एक पदेन उत्तरत आपको जरूर याद करने हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला है, क्या कहा गया कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, सबसे पहले ही दिया था खरन खरा है, खरन खरा नाम था ना शेर का। गुहायः स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ था ना, तो दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ कौन था, गुफा का स्वामी था। आगे देखिए, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता है, शेर किस समय में गुफा के समीप आया था, किस समय आया था वो देखो, ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय पे आया था ना, तो देखिए सूर्यास्त समय पर। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, किसके द्वारा की गई थी, सिंहस्य, शेर के द्वारा, लेकिन केन है ना तृतीया का एक वचन, तो यहाँ सिंहेन आएगा, सिंहेन, सिंहेन, गुहा सिंहेन प्रतिध्वनिता। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ये आपको नहीं करना है। आगे देखिए, प्रश्न निर्माण करने हैं। देखिए, क्षुधार्ता है सिंह है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा शेर कहीं भी प्राप्त नहीं कर सका क्या, आहार, तो कौन, ठीक है, किससे, किससे, अर्थात भाव आ रहे हैं ना, तो कि वो कैसा था, वो भूखा था, तो भाव के लिए हमेशा, अर्थात विशेषण के लिए हमेशा कैसे लगाते हैं, कीदृश। ठीक है, कीदृश लगाते हैं, कीदृश है आ जाएगा। जैसे काला घोड़ा, कैसा घोड़ा है, काला, कैसा, तो कीदृश है कैसा, तो कैसे शेर ने आहार प्राप्त नहीं किया, कैसे भूखे शेर ने, भूखे शेर ने आहार प्राप्त नहीं किया। दधिपुच्छ है नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था, तो कह, दधिपुच्छ है विसर्ग है ना, जैसे राम है होता वैसे ही कह है। आगे देखिए, ऐसा गुहा स्वामिन है, यह गुफा स्वामिन, स्वामी का सदा आह्वानम करोति, हमेशा आह्वान करती है, किसका करती है, स्वामिन, स्वामी का, तो यहाँ क्या आएगा, किसका, अर्थात कश्य, काके की किस में आता, षष्ठी में आता है ना, तो कश्य किसका। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, डरे हुए मन वालों की हाथ और पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती, तो किसकी नहीं करती, हस्तपादी कहा, पता चल रहा है ना, कहा है, तो कहा ही लिख देंगे, कहा किसकी। आह्वानेन श्रृगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वानेन बुलाने के द्वारा, उसने सोचा मैं जब आह्वान करूंगा, आह्वान के द्वारा श्रृगाल जब बिल में प्रवेश करेगा तो शेर का भोजन होगा, ऐसा शेर ने सोचा था। बिले तो किस में कहा था ना, किस स्थान के लिए, क्या आएगा, कुत्र, तो कहाँ पे प्रवेश किया था उसने, बिल में, तो कुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, इसका भी कंप्लीट हो गया। डीजी भारतम, डीजी भारतम का देखिए पहला क्या है कि एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत लिखना है। कुत्र कहाँ, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति, इसकी चर्चा होती है, कहाँ होती है, सभी जगह होती है ना, संपूर्ण विश्व, सारे विश्व में। ठीक है, अद्य संपूर्ण विश्व, एक का यही आएगा। ठीक है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तन हो रही है, केन तो आया था यहाँ पे, काल परिवर्तनेन, काल के बदलने के साथ ही मानव की आवश्यकताएं भी बदल रही है।
आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपने बाजार में वस्तु को खरीदने के समय में किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, किसकी नहीं होगी? देखिए, आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम, पैसों की। ठीक है, आगे देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षाः उपयुज्यन्ते? किसके? करगद उद्योग है ना, कागज के उद्योग में था ना, यहाँ है देखिए, करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। ठीक है, आगे देखिए, अगला है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किसके द्वारा साधित हो रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक यंत्र है ना, तो आगे देखिए, संगणक यंत्रेण। ठीक है, सारे कार्य संगणक यंत्र से हो रहे हैं। आगे देखिए, प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो ये प्रश्न, ये रेखाएं लगी हुई है इनके नीचे, तो इनके अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। देखिए, प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रों के ऊपर लेखन का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, भोजपत्रों के ऊपर किम क्या शुरू हुआ? ठीक है, किम आरब्धम। ठीक है, आगे देखिए, लेखन अर्थम, लिखने के लिए करगदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। क्या है कि कस्य, देखो श से है ना, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे पता चल जाएगा देखते ही। श है पीछे तो क्या आएगा? कस्य। आगे देखिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करना चाहिए। करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, गृहेषु, एषु दिख रहा है ना, तो एक तो आप केशु कर सकते हो, और दूसरा है ना, देखिए मैंने बोला था स्थान के लिए क्या आता है? कुत्र। तो कहाँ कक्ष सुनिश्चित करते हैं? कहाँ, तो क्या लिखेंगे? कुत्र भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है जो आपको सही लगे। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सारे पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं? देखो फिर स्थान आ गया, कहाँ, तो कहाँ होते हैं? चल दूरभाष यंत्र में, तो कुत्र, कहाँ, स्थान है ना। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तो के लिए अर्थ आता है ना, के लिए, तो उसके लिए हम पता क्या लिखते हैं? किमर्थम। तो यहाँ आ जाएगा किमर्थम। तो के लिए का अर्थ हमेशा किमर्थम से लेते हैं, किमर्थम। आगे देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणस्य। क्या है? देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण का अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेलन करना, जैसे संपूर्ण भारत, सारे भारत में। तो ऐसे ही मौखिकम ज्ञानम मनोगता, मन में आए हुए क्या, देखिए ये आगे पीछे दे रखे हैं थोड़े, मन में आए क्या? भाव। ठीक है, मन में आए हुए भाव। टंकिता, टंकिता क्या? टंकिता है सामग्री, लिखी हुई सामग्री। महान, महान क्या है? 2 नंबर पे उपकारः। मुद्रा विहीन है, मुद्रा विहीन है क्या है? विनिमय। आगे देखिए, अब ये संधि करनी है। ठीक है, संधि करके लिखना है सब कुछ। तो देखिए क्या आएगा? पदस्य प्लस अश्य, पदस्य प्लस अश्य, ए और ए मिलके क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि। तो पद शास्य। ठीक है, पेन भी चलना बंद हो गया भाई। देखो, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र ए है और ऊ है, तो क्या बन जाएगी? गुण संधि। तो पत्रोपरी बन जाएगा ताल पत्रोपरी, ताल पत्रोपरी। ठीक है, ओ की मात्रा लग जाएगी। आगे देखिए, च प्लस ए तिष्ठत। च में ए है और पीछे फिर ए है, तो इसकी तरह दीर्घ संधि हो जाएगी, चा तिष्ठत बन जाएगा। करगद उद्योग है, करगद उद्योगे, करगद उद्योगे में क्या आएगा? देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है और यहाँ पे ऊ है ना,
तो इसी तरह है ए और उ गुण संधि हो जाएगी करगद ओ करगद्योगे, ठीक है। क्रिया प्लस अर्थम, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो क्या बन जाएगा दीर्घ संधि क्रियार्थम, ए कट के आ की मात्रा क्रियार्थम, ठीक है। आगे इति प्लस अनयो हो, ई है और ई के बाद ए है तो ये यण संधि है, तो बन जाएगा ई तय य न यो इत्यन्यो हो। आपको संधि का एक दिन अलग से चैप्टर करवाऊंगी। उपचार प्लस अर्थम, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो कौन सी संधि है दीर्घ संधि, तो क्या बन जाएगा उपचारार्थम, ठीक है। आगे देखिए, ये नहीं करना, आगे देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है। रिक्त स्थान पूरे करने, जैसे भिक्षुक है तो चतुर्थी लगा दी भिक्षुकाय, छात्र में भी लगा दो छात्राय, छात्र के लिए पुस्तकम देहि पुस्तक दो, निर्धनम निर्धन है ना निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। पठनम रोचते लता, अब देखो यहाँ पे भिक्षुकाय था ना, ये है पुल्लिंग के शब्द सारे। अब ये लता है, ये लता क्या है स्त्रीलिंग शब्द, तो आकारांत है ना, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लता भी, लता यई, तो यहाँ पे क्या आएगा लता यई। पठनम रोचते, ठीक है। आगे देखिए सुरेश, फिर से सुरेश आ गया, ये क्या है ये पुल्लिंग है, तो रमेश है सुरेशाय अलम। अध्यापक अध्यापक अध्यापकाय नमः है, अध्यापक के लिए नमस्कार है, ठीक है। आगे देखिए, ये लेसन है नहीं हमारा, कट चुका है। कंटकेन एवं कंटकम का करेंगे अब देखिए व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का नाम क्या था। देखिए सबसे पहली लाइन है अस्ति कश्चित चंचलो नाम व्याध है, चंचल था ना तो पहले का चंचल आ जाएगा, चंचल है। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, कहाँ देखा था जाल में फंसे हुए देखा था ना। अगले दिन जब वो वहां गया तो उसने क्या देखा था जाले, जाल में दुर्भाग्य से कौन फंस गया है बाघ, कुत्र देखा था जाले जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए स्वार्थम क्षुधात्राय, यहाँ पे है देखिए यहाँ है तब देखो क्षुधात्राय भूखे के लिए, भूखे के लिए किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधात्राय भूखे के लिए क्या कुछ भी कार्य अकार्य नहीं होता, बिना करने योग्य नहीं होता, क्षुधात्राय आएगा। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन सी